Hello, ma'am. Hello, Good ma'am. afternoon. Hi, good afternoon. Hello, everyone, Hello, and welcome everyone, in and Let's welcome Connect in with Let's Connect Prerna. with Prerna. Today, I'm live Today, I'm with Miss live with Priyanka Miss Priyanka Chaturvedi. She's MP Chaturvedi. She's Rajya MP Sabha. Rajya Welcome, ma'am. Sabha. Welcome, ma'am. Thank you so much. So, ma'am, should we start Ma'am, with should your we start with questions? your questions? Anytime. Ma'am, public life Ma'am, is public very life is very demanding. How do you demanding. How manage do you home, manage home, kids, writing kids, columns, writing looking columns, after looking schools and after schools NGOs, and and still NGOs, and remaining one of still the remaining most one of the most proactive member of proactive parliament? member of parliament? I think it takes a lot of your own passion and your own commitment to doing something. जहाँ पे आई बिलीव कि अगर आप खुद ड्रिवन हो और आप जी, आप जो काम कर रहे हो इट गिव्स यू सम पर्सनल सेटिस्फैक्शन कि आपने किसी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है जी, आपकी आवाज के माध्यम से आपकी सोच के माध्यम से आपके कमिटमेंट के माध्यम से तो मैं जी, मानती हूँ बहुत सारी चीजें हैं विच you end up doing. So, as a mother, of course, I love my children. So I have to take time out. Though sometimes मुझे guilt feeling होती है कि मैं ज्यादा समय उनको नहीं दे पाती हूँ. जी, खास करके अब तो दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब तो उनको मेरी जरूरत इतनी है नहीं. दूसरा रीडिंग, बिकॉज रीडिंग मेरा बचपन से ही पैशन रहा है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं लाइफ की मानती हूँ वो है कि हम जितनी किताबें पढ़ें और अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं और हर तरीके की हर सोच की. यानी अगर आज मैं जो मैं बोलती हूँ अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अपोज भी है उस चीज को लेकर आई रीड देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तभी जाकर एक होलसम पॉइंट ऑफ व्यू बनता है. एंड अबाउट पार्लियामेंट आई थिंक बिकॉज ये मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा सपना था कि पूरा करूं और साथ ही साथ बहुत लोगों के मन में हमेशा ये होता है ये राजनेता लोग पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट में कुछ काम नहीं करते हैं. Is my voice echoing? I'm sorry, I think I read something. Is my voice echoing? Yes, a bit, a bit. Okay. I think, Wait, let me just remove this. yes. Hang on. Yes. Ma'am, now it's better, but then the voice is very low. आवाज बहुत Voice- ये आ रही है आपकी. अब ठीक आ रही है Hang मैम. on. Is this fine? अब मैम जी अब बेहतर है. हाँ. तो पार्लियामेंटेरियंस के सीधा दोष ये मर दिया जाता है कि ये लोग तो ना अटेंड करते ना पार्टिसिपेट करते ना. तो मुझे ये सोच बदलनी है क्योंकि मैं खुद आप लोगों के बीच में से उभरी हूँ. स्ट्रगल किया है, आप सबने मेरा स्ट्रगल देखा है. तो मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम अपने आप को जो अपना लाइफ का जो कमिटमेंट है वो पेश करते हैं वो इन्हीं माध्यम के थ्रू करते हैं. इसलिए मेरा अटेंडेंस भी 100% है, मेरा पार्टिसिपेशन भी हाई है. एंड आई थिंक दैट इज अ कमिटमेंट आई मेड टू माई सेल्फ एंड टू द पीपल ऑफ माई कंट्री. Ma'am, you are mother of 2 young school-going, as you said, children. What is your advice to mothers who are multitasking and managing children as well? बल्कि मुझे उनसे एडवाइस लेनी चाहिए. मेरे बच्चे बार बार मुझसे कहते रहते हैं कि मम्मी आप हमेशा बिजी रहती हो, आप कभी कुछ लिख रही होती हो, कभी कुछ पढ़ रही होती हो, कभी आप दिल्ली होती हो. So I don't think any mother needs any advice from me. All mothers are special and they have their own way of giving time to their children. All I'd say is whatever you do it with all your love and commitment. और as far as time management होता है, अगर आप हर चीज के लिए पैशनेट हैं तो आपको मैं मानती हूँ कि समय मिल ही जाएगा. बल्कि मुझे लगता है मुझे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सीखने को मिलती हैं उन माओं से जो दिन दिन भर बाहर रहती हैं, फिर लौट कर आकर घर संभालती हैं, बच्चों को देखती हैं, उनकी पढ़ाई देखती हैं. आई से दिस एक चीज मेरे मन में हमेशा आती है कि जो बच्चों की पढ़ाई थी मैंने टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के हाथ में दी हुई थी कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग किस तरीके से पढ़ोगे, क्या आप लोगों का कमिटमेंट रहेगा और जो भी मार्क्स आएंगे दैट इज समथिंग यू ऑल हैव मैनेज्ड टू अचीव ऑफ योर ओन स्ट्रगल. तो आई थिंक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों में भी डालना बहुत जरूरी होता है. तो वो बस एक ही चीज कहूंगी कि बच्चों पे पूरा भरोसा करिए. वो लोगों के पास अगर ऐसा लगता है कि मम्मी के पास समय नहीं है वो अपने आप को मैनेज कर लेंगे. मैम, अभी जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है वर्किंग वुमेन के लिए बहुत ज्यादा मतलब मुझे लगता है चैलेंजिंग है कि काम भी संभाल रही हैं, घर की चीजें भी संभाल रही हैं, बच्चे भी घर पे ही हैं. तो not only they have lost livelihood of working from home, but also have to manage the entire work, as I said. These ladies need a motivation and a lot of push. What would you advise them? मैं बस यही कहूंगी कि हाँ महिलाओं पे भार ज्यादा पड़ा है क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि महिलाएं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाती हैं और भगवान ने इसीलिए शायद महिलाओं को इतनी सारी में टैलेंट दिए हैं
इतनी सारी बिल्कुल। जिम्मेदारियां इस दुनिया में दी हैं, तो शायद वो भगवान भी जानते थे कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा संभल पाएंगी, पर नहीं। एक बात है, ठीक है, भगवान जानते हैं हम ज्यादा कर सकते हैं, हम वी आर मोर कमिटेड, पर यस। साथ ही साथ महिलाओं पे जो मेंटल हेल्थ बर्डन आता है, बहुत जी। लोग उसके बारे में बात नहीं कर पाते। आप नहीं कर पाते। समझिए कि देश में अगर सुसाइड रेट हाई है, सेकंड हाईएस्ट हमारी महिलाओं का है, जो बिल्कुल। हाउस वाइफ्स हैं, जो होम बिल्कुल। बाउंड हैं। बार बार उनके ऊपर, कभी उनके बच्चे जब बड़े होते हैं कहते हैं मम्मी आप करती क्या हो पूरा दिन, घर पे ही तो बैठी रहती हो। हस्बैंड आएंगे शाम के वक्त और कहेंगे अरे व्हाट डिड यू डू होल डे, यू वर सिटिंग एट होम, यू कुडंट डू दिस बैंक वर्क, यू कुडंट गो टू द बैंक, यू कुडंट गो। बट व्हाट दे डू नॉट रियलाइज, अभी मैं अभी हाउस वाइफ्स की बात कर रही हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरी मम्मी खुद हाउस वाइफ थी, हैं, तो वो हमेशा ये कहती थी तुम लोग और हम 5 बच्चे थे, तुम 5 बच्चों को संभालने में और घर को बिल्कुल। संभालने में आप लोग अगर मुझसे आकर ये कहेंगे आप करती क्या हो पूरा दिन, तो मैं मानती हूँ ये बहुत गलत है। जी। और बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनकी ये जो स्ट्रगल है हमें समझनी जरूरी है। सेम में जो वर्किंग वुमेन है, जी। वर्किंग वुमेन के ऊपर दो बाहर आए, एक तो इकोनॉमिक सस्टेनेंस, इकोनॉमिक सपोर्ट जो अपनी फैमिली को देती हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ पूरा हाउस होल्ड सपोर्ट। बिल्कुल। और ये कह देना, मान लेना कि सारी जिम्मेदारी महिला की है, तो ये पुरुष प्रधान देश जो सोच डालता है वो खत्म करना जरूरी है। सब बिल्कुल मैम। इक्वल पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए एक परिवार में, और खास करके क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हो गई हैं अब, जहाँ बिल्कुल। पे हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं, तो ये बिल्कुल। जिम्मेदारी शेयर करना, बर्डन शेयर करना हर घर के मेंबर की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को सिखाएं, बच्चों को थोड़ी जिम्मेदारी दीजिए, अपने जी। हस्बैंड से कहिए कि आप इक्वल पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए। बिल्कुल। और कहीं भी आपको कभी भी लगे कि आपका मेंटल स्ट्रेस, और मुझे जब सेकेंड वेव हुआ था, बी वेरी ऑनेस्ट, माय मेंटल स्ट्रेस लेवल्स वर वेरी हाई। आई कुड क्राई बिल्कुल। द ड्रॉप ऑफ अ हैट जब मैं थोड़ी सी भी खबर सुनती थी या कुछ भी ऐसा लगता था कि मैं हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। तो उस समय पर यू हैव टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक बिल्कुल लीजिए, मैम। अपने अपने आप को समय दीजिए। अगर म्यूजिक आपका पैशन है, म्यूजिक सुनिए। कहीं अब क्योंकि हम स्टेप आउट भी नहीं कर सकते हैं घर से, तो बिल्कुल। कुछ ऐसे एक एक कोई अच्छा सा कॉर्नर ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर पाए। अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तभी जाकर मैं मानती हूँ कि महिलाएं अपने हेल्थ के साथ साथ परिवार के हेल्थ का भी ध्यान दे पाएंगी। बिल्कुल। मैम आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी कुछ बोलती हैं, काफी कुछ करती हैं। तो आज की जिस तरीके का टाइम है उसमें लड़कियों का मतलब लेडीज का, वुमेन का इंडिपेंडेंट होना फाइनेंशियली कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। दे हर परिवार में, जैसे मैं होम मेकर की अभी बात करी थी कुछ देर जी। पहले, होम मेकर को सबको यही लगता है वो घर में काम क्या करती हैं, क्योंकि उनका आप इकोनॉमिक टर्म्स में उनका बिल्कुल मैम। कंट्रीब्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। पूरे बिल्कुल। परिवार को संभाल कर रखना, एकजुट बनाकर रखना, एजुकेशन से लेकर घर को संभालने की जिम्मेदारी लेना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में महिलाओं की हिस्सेदारी होना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स, for the GDP of this country, for the growth of this country, for equality in this country, for people to give you equal respect, and more importantly, your own self confidence and your self बिल्कुल। belief कि अगर if I am a contributor, economic contributor in this nation, then my voice needs to be heard. If I'm a tax बिल्कुल। paying woman of this nation, you cannot dismiss my voice, my opinion. It builds an inherent sense of confidence in you. राइट। It gives your sense, your children, you're teaching your children a very important lesson very early on in बिल्कुल। life, बिल्कुल। which is that it is important that they are not just responsible, but as soon as possible they get independent and take charge of their own lives and their own decision making capacities. राइट। मैम यू हैव बीन प्रमोटिंग चिल्ड्रंस एजुकेशन थ्रू योर एनजीओ। How important it is to be well educated to achieve one's goal? मैं मानती हूँ एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज। वे आपके हाथ में डिग्री होती हैं, जो भी डिग्री आती हैं, मेनी टाइम, जैसे मैं खुद एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, जी। पर मुझे कभी कभी लगता था कि मैं कॉमर्स की स्पेस में मैं आई विल नॉट बी एबल टू, इट डिड नॉट गिव मी दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन बिल्कुल। जो पब्लिक सर्विस कर देता था, और या मेरा सोशल वेलफेयर एरियाज में मन ज्यादा लगता था। सो education, of course, I have a commerce degree, I'm a graduate in commerce stream,
बट माई लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई स्टडीड। तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज होना। मैंने जब ये एनजीओ मेरा शुरू हुआ था उस समय पर मुंबई में 26/11 वाला हादसा हुआ था, टेरर अटैक हुए थे मुंबई में। और मुझे हमेशा ये लगा कि अगर हमारी जो नींव ही अगर हमारी कमजोर होती है, जहाँ पे हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं या उनको ये अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाते हैं, लेट्स से उनकी मन एजुकेशन में नहीं है, एजुकेशनल डिग्रीज नहीं में कर नहीं है, सकते। उनकी स्किल किसी और चीज में है, तो उनको प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। पर उनका ध्यान इन चीजों पे से हटाना बहुत जरूरी है कि जैसे इट्स सेड एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। So राइट। people to be able to influence them in a bad way is highly likely. So for children also to know that it is what is good for them, what is bad for them comes through education, through knowledge. राइट। And that is why this is an area which I'm very passionate about. कि अगर if you write them, if you arm them with the right skills and right life skills, then there is राइट। nothing that can stop any human being from performing in the right way and in a positive manner towards nation building. मैम यू हैव बीन अ वेरी अकम्प्लिश्ड स्पीकर इंग्लिश और हिंदी में। बहुत बार जो है यंग जो हमें अभी इस समय लिसनर्स देख रहे हैं वो अपनी इंग्लिश को लेकर के या अपनी हिंदी को लेकर के आई थिंक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी तरीके अपनी बात रखने को लेकर के बहुत ज्यादा हिचकिचाहट और लो कॉन्फिडेंस पे रखते हैं। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा जो हमारे व्यूअर्स इस समय हमें देख रहे हैं और बाद में जो हमारा वीडियो देखेंगे उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? मैं इनको सभी को एक कहानी सुनाना चाहूंगी, वो मेरी कहानी है। बिल्कुल। मैं मेरे परिवार में मेरे पापा और मम्मी जो दोनों थे उत्तर प्रदेश से आए थे। जी। मम्मी कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, पापा ने भी इंग्लिश अखबारों से पढ़ पढ़ के क्योंकि दोनों हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश अच्छा। अखबारों से पढ़ पढ़ के अपनी इंग्लिश ठीक की। उन्होंने इंग्लिश ठीक करने के साथ साथ उन्होंने इंग्लिश में राइट करना शुरू किया। ग्रामेटिकल एरर्स होते थे बिल्कुल। पर वो उनको लिखने का बहुत पैशन था, पैशन है, अभी भी है। और आई थिंक मेरी काफी कुछ आदतें उन्हीं से आई हैं। तो उनका पैशन होता था कि मैं लिखूं, भले मैं ग्रामेटिकल एरर्स कर रहा हूं, पर आई विल कॉन्कर दिस फियर ऑफ नॉट नोइंग अ लैंग्वेज, बट आई विल लर्न दैट लैंग्वेज। मैं जब 5th स्टैंडर्ड में थी, मुझे याद है मेरे फादर वो हिंदी के बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे लेखक हैं और काफी न्यूज़पेपर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो हमारे स्कूल ने उनको चीफ गेस्ट बुलाया और अच्छा। आई यूज्ड टू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर। 5th स्टैंडर्ड में मैं थी और हिंदी दिवस था और अच्छा। मैंने बहुत अच्छे से अपनी पोइट्री प्रिपेयर की थी। एक नन्ही चींटी जब चढ़ती है मुश्किल का, आई एम सॉरी, मैं आई डोंट डू इट राइट, बट वो मैंने प्रिपेयर की थी। पर मैं जैसे ही पापा को देखा मैं सब भूल गई। और बीच उसमें आई स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, पापा को देखा मैं सब भूल गई हिंदी अपनी, और मैं आई फेल्ट मिजरेबल अबाउट माई सेल्फ। तब मेरे फादर ने आकर बाद में मुझे कहा कि एंड ऑब्वियसली समवन एल्स वन द प्राइज एंड आई वाज इन माय माइंड आई फेल्ट कि मैं ये जीत सकती थी पर मैं जीत नहीं पाई बिकॉज ऑफ माय ओन फेलिंग। तो पापा ने मुझे बस एक चीज समझाई। मेरे पापा ने कहा कि एक तो सबसे पहले अपने मन से ये फियर हटाओ कि स्टेज पे फ्राइट होना या स्टेज पे किसी अपने अपने को किसी को देख लेना तो ये डर लगना कि मैं उनके उनके विल आई बी एबल टू मैच अप टू हिम, वो राइट। हटाओ माइंड से। अब बेबाक बनकर बोलना सीखो और उन चीजों पे बोलना सीखो जहाँ पे तुम कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करती हो। तभी मैंने शुरू किया। मैं जब ऑफिस में काम करती थी प्रोबेबली मैं आई वाज वन ऑफ दोज स्पीकर्स जो जो सबसे कम बात करती थी एंड आई हैड स्टेज फ्राइट। इट कंटिन्यूड, वो 6th स्टैंडर्ड के बाद वो कंटिन्यू रही, खत्म ही नहीं हुई। पूरा कॉलेज टाइम ऐसे ही रहा। जब मैं मैं मानती हूँ और मैं मेरे हस्बैंड कभी कभी मेरे पैर भी खींचते हैं इस बात को लेकर कि हो सकता है तुम्हें बोलने का जो कॉन्फिडेंस आया जब मुझसे झगड़ती हो तभी आया। बट नो दैट्स नॉट द थिंग। मैं जब स्पोक्स पर्सन बनी शुरू में मैं भी काफी घबराती थी, आइडियाज थे, सोच थी, थॉट प्रोसेस था। पर जब बोलती थी मैं कहती थी जो मैंने बोल दिया फिर वो कंट्रोवर्सी बन सकती है, वो किसी तरीके से डैमेज कर सकती है। बट आई ओवरकेम ऑल दीज फियर्स एंड ये फियर तभी ओवरकम करोगे जब आप बहुत पढ़ोगे, यू रीड एंड यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। और जब आप वेल इन्फॉर्म्ड होते हो व्हेन यू स्पीक फ्रॉम दैट स्पेस तो आपकी कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाती है। सो मैं बस यही कहूंगी, रीड अ लॉट, राइट अ लॉट। ग्रामेटिकल एरर्स हो सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग आपकी, ऑब्वियसली हमारा देश वाज नेवर एन इंग्लिश स्पीकिंग नेशन। बिल्कुल मैम। सो टेक प्राइड इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू नो बिल्कुल। और इंग्लिश आप यूज कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट, वो कोई दिक्कत नहीं है। एंड कोई गिल्ट भी नहीं होना चाहिए माइंड में कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। नहीं आती, हम टूट फूट कर जैसे भी हम बोलेंगे पर हम कोशिश करते रहेंगे क्योंकि ये मेरा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है।
So have that sense of confidence in yourself. Read a lot, understand situations, हर तरफ से समझिए, तब जाकर आपके जो इंटरेक्शन होता है, जब आपका संवाद होता है, वो एक कॉन्फिडेंस स्पेस से आता है. That's my only advice. मैम, उन बच्चों के लिए जो अपना स्कूल छोड़ करके अब हायर स्टडीज के लिए अपना इंस्टीट्यूट या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ज्वाइन करेंगे, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? तो क्लास 12th के इस बार एग्जाम भी कैंसिल हो गए हैं, नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर प्रोफेशनल कोर्सेज. सो मेरा बेटा भी अभी उसने 12th पास किया है और वो भी अच्छा. अपने हायर स्टडीज के लिए जा रहे हैं. पर खैर वो काफी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस है, वो फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं. पर मैं सभी से कहूंगी कि जो आप लोगों की सोच है, जो आप लोगों को मन से आपको विश्वास है कि दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू, आप जी. प्लीज उसी को फॉलो करिए. क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर आता है. लाइक मैं आई यूज टू टेल माई सन कि नहीं, आपको कोई और सब्जेक्ट करना चाहिए, कि ये सब्जेक्ट इज मोर वेल पेइंग और मे अरे लीड टू अ हायर ग्रोथ स्टोरी फॉर यू. उन्होंने ही पुट हिज फुट डाउन, ही सेड आई विल डू व्हाट आई वुड वांट टू डू. क्योंकि जहां मुझे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है कि दिस इज माय एरिया ऑफ पैशन, आई विल डू इट. एंड दैट इज एवरीथिंग आई विल टेल एवरी टाइम. आई टेल पीपल कि जो आपका सेंस ऑफ कमिटमेंट है या कॉन्फिडेंस है या आपका सेंस ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसी को फॉलो करिए. प्रेशर आएंगे, मम्मी पापा कुछ समय नाराज रहेंगे, पर मम्मी पापा आखिर में आकर आप ही से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो समझेंगे भी. तो अपने ड्रीम को पूरा पूरा अंजाम देने की सोचिए, किस तरीके से करेंगे एंड हाउ यू वांट टू प्रोग्रेस अहेड is something is that's the only advice. But whatever you do it with full passion, full commitment and total love for not just the subject but for the career you're pursuing, and never give up. बिल्कुल. आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जिस बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है, पैशन है, उसको उसी में ही अपना आगे करियर के बारे में सोचना चाहिए. मैम, यू रन अ वेब ब्लॉग ऑन बुक रिव्यूज. सो बच्चों के लिए किस तरीके की बुक्स आप एडवाइस करेंगी कि उन्हें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, जिसमें जैसे अगर अभी हमने इंग्लिश की और हिंदी की भी बात करी, या अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, कई सारी बुक्स होती हैं जो सेल्फ हेल्प भी होती हैं, तो किस तरीके की बुक्स की आप एडवाइस करेंगी? I don't know of any books offhand, पर जैसे कुछ किताबें हैं which really inspired me. जैसे महिलाओं पे एक किताब लिखी है जो फेसबुक की COO हैं, आई थिंक शेरिल सैंडबर्ग हैं, उन्होंने किताब लिखी है लीन इन करके. बहुत ओके. ही इंटरेस्टिंग बुक है और वो महिलाओं को बताती है कि बार जी. बार जो हम महिलाएं सोचने लगती है ना, हमारे पास कोई रोल मॉडल नहीं है, हमारे पास मेंटोर नहीं है, तो कैसे सोच से उभरना चाहिए. कि ऐसा क्यों है कि महिलाओं को ही लगता है उनको मेंटोर चाहिए. कभी कोई पुरुष आके कहता है कि मैं मेंटोर ढूंढ रहा हूँ, मेंटोर चाहिए, मुझे मेंटोर चाहिए, या अपनी तरीके का कोई बिल्कुल. चाहिए तभी मैं करियर में अच्छा कर पाऊंगा. तो वो उस सोच से हमें हटाती हैं और कॉन्फिडेंस लाती हैं. सो देयर सम बुक्स व्हिच रियली फैसिनेट मी. पर हर लोगों की रीडिंग पैटर्न अलग अलग होता है. जी. अगर आप हिंदी स्पीकिंग से इंग्लिश स्पीकिंग हो रहे हैं या कोई भी लोकल लैंग्वेज से आप इंग्लिश कॉन्फिडेंस आप बढ़ाना चाहते हैं, मैं तो हमेशा कहूंगी गो विद बेसिक, वेरी बेसिक इंग्लिश बुक्स, पर ग्रामेटिकली करेक्ट बुक्स. कि बिल्कुल. आपने कोई भी इंडियन ऑथर, आई एम नॉट सेइंग इंडियन, डिसमिसिंग इंडियन ऑथर्स, बट कभी कभी होता है कि देयर ग्रामर कुड बी रॉन्ग. सो यू टेक अ बुक विच यू एंजॉय. फिक्शन हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है. इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. बिल्कुल मैम. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन फैंटेसी बी हो एनीथिंग. या हैरी पॉटर हो. तो हैरी पॉटर भी आपको एक दूसरे सोच की तरफ लेकर जाता है कि मैजिकल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट लाइफ स्टोरी, जो भी है. यू रीड, और रीड आप ऐसे करो जो सिंपल बुक्स हो विच आर इजी टू रीड, एंड डोंट फील हेजिटेंट अबाउट गिविंग अप ऑन सम बुक. अगर आपको लग रहा है ये बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रही है, या मैं उसको नहीं आगे बढ़ा पाऊंगा, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये कहती हूँ, बुक्स कभी खरीदो नहीं, बोरो करिए, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए. जब मैं छोटी थी हमारे बगल में एक लाइब्रेरी होती थी और मेरे घर में कोई ज्यादा रीडिंग का किसी को शौक नहीं था, तो मैं उस जी. लाइब्रेरी में घंटों जाकर बिताती थी, चार चार पांच पांच किताब लाती थी. बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी आउट गोइंग पर्सन एंड आई वॉज नॉट अ वेरी आई वुड से सोशली, क्या कहते हैं कि आउट गोइंग टाइप जो होते हैं, सबसे बात करते हैं, वो मैं नहीं थी. आई यूज्ड टू प्रेफर स्टेइंग एट होम रीडिंग अ बुक. तो वो मुझे हेल्प करता था. सो अगर मुझे कोई बुक नहीं पसंद आती थी, आई यूज्ड टू गो बैक से, ये बुक समझ में नहीं आ रही है, मैं दूसरी बुक हाँ, ले आती. दूसरी तरीके. So start with simple books which add to your vocabulary. अगर vocabulary में कोई word नहीं समझ में आ रहा है, उस word किताब में कोई word नहीं समझ में आ रहा है, तो इतने अब apps हैं, उस apps के माध्यम से उसका
उसका बिल्कुल। प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, उसकी डिक्शनरी से मीनिंग समझ लीजिए. मीनिंग। It helps a lot. So reading, I would say, read anything that interests you. It could be fiction, non-fiction. 6 लाइनर की किताब भी हो सकती है if it interests you, but read it. It should just add value to your वैल्यू। conversation. Ma'am, you have been a columnist also, and you will write columns. You also write columns in several newspapers, magazines, and web portals. Some of our viewers want you to share what it takes one to become a prolific writer that you are. I think most important is editing skills. What is in your mind? आप सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए आपको बोलना क्या है. जी। तो आप उसके 3 आर्ग्यूमेंट रखिए. तो एक होता है इंट्रोडक्शन होता है टू व्हाट यू गोइंग टू बी स्पीकिंग. फिर आपके क्या वो 3 आर्ग्यूमेंट हैं which makes it a convincing point of view. जी। Or if you lace it with something which is contemporary, recent times, कि अगर जैसे I write about politics, or I write about women's issues, or I write about economics, then मैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर मैं अपने आर्ग्यूमेंट को और पुख्ता करूँ. I make my argument stronger, and then I end it. I end it with a conclusion which is what is the solution I'm bringing forward. बिल्कुल. ठीक है, मैंने क्रिटिसिज्म कर लिया, मैंने अप्रिसिएशन कर लिया, पर इसमें मेरी क्या सोच है. Till you don't add what you think about that particular issue, because that issue is read by many people. अगर मैं इकोनॉमी की बात करती हूँ, सब जानते हैं कि जॉबलेसनेस है, सब जानते हैं जीडीपी ग्रोथ हमारा इतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए. वी ऑल नो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो तो सभी जानते हैं, सभी पेपर पढ़ रहे हैं. पर उस आर्ग्यूमेंट को जोड़कर हाउ डू यू मेक अ सक्सेसफुल आर्ग्यूमेंट ऑन व्हाट यू वांट टू कंट्रीब्यूट and what is your solution to that problem. Till then I think it becomes a very meaningless writing. Right. तो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बहुत सारी चीजें हमें लिखनी होती है. अरे मुझे ये भी लिख देना है, अरे देखो इकोनॉमी इज डूइंग सो बैडली, पेट्रोल भी डाल देती हूँ, डीजल भी डाल देती हूँ, जॉबलेसनेस भी डाल देती हूँ, मैं जीडीपी भी डाल देती हूँ, मैं दूसरे देशों के आंकड़े भी दे देती हूँ, मैं हाई इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े भी दे देती हूँ. बट नो, आपको उसमें से डिसाइड करना है कि आपके आर्ग्यूमेंट को क्या ऐड करना. अगर बाकी सारी चीजें जस्ट something which are right there, I mean just adding no value and not making your column more I would say hard hitting, then it's pointless. तो edit बहुत करिए, चीजें निकालिए कि ये ठीक है, ये नहीं फिट हो रहा है, ये नहीं डालना है. So editing is very important. That is one very important tool. जैसे अभी मैं बोले चली जा रही हूँ, I'm not even editing what I'm saying. But you have to be very impactful because you've got those number of words that you have to put across when you're editing. Right. Ma'am, what's more important in your opinion, to operate and perform on strength only, or to improve upon one's weaknesses? Sorry, you'll have to repeat that question. ये थोड़ा. What's more important in your opinion, to operate and perform on strengths only, or to improve upon one's weaknesses? I would definitely go for the latter. Improve on your weaknesses. वीकनेसेस कौन सी हैं आपको वो भी डिसाइड करनी पड़ती है. अगर इफ यू आर वेरी वीक इन समथिंग एंड यू नो दैट मैं कितना भी इसमें समय बर्बाद कर दूं, मैं इसमें बेटर नहीं होने वाली हूँ, देन आई विल नॉट डू इट. बट इफ माई वीकनेस इज समथिंग विच आई कैन कॉन्कर, like I already gave you an example of my weakness कि I could not speak in public life. जी. At one point in time in my life. जी. And then I realized that ये तो इतना easily conquerable है. जस्ट दैट मेरे को एक कमिटमेंट होना चाहिए, मेरी सोच सही जगह पे है, मेरा आइडिया सही है, तो वो मैं कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रही हूँ. तो वो कॉन्कर करना वाज मच इजियर. सो मैं आई हैव ऑलवेज वर्कड ऑन माय वीकनेसेस, बट आई हैव आल्सो नोन माय स्ट्रेंथ्स एंड हाउ टू यूज इट, कहाँ पे यूज करना है और कितने मेजर में यूज करना है, कितना करेक्टली यूज करना है, इज समथिंग दैट इज माय कॉल. सो when I go into, I look at a problem, हर चीज में वो तो MBA colleges भी सिखाते हैं, strengths, weaknesses, opportunities, threats, चारों चीजों का analysis, quick analysis दिमाग में होना चाहिए, and then you start doing what you're doing. That is when आपके ideas की भी clarity आएगी, आपकी सोच में भी clarity रहेगी, and you'll be also, if you realize that this is your weakness, then you'll perhaps be able to conquer that weakness also. So that is important. मैम, बिफोर वी कंक्लूड, मैं चाहूंगी कि इन जनरल आपका मैसेज सभी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली. स्टूडेंट्स को मैं बस एक चीज यहाँ पे कहूंगी कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट जस्ट सक्सेस,
जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स। बिल्कुल। जब तक आप अपने फेलियर्स से नहीं कुछ सीखते हैं ना, तब तक आप अपने स्ट्रेंथ्स को और मजबूत नहीं कर पाते। बिल्कुल मैम। और हर फेलियर से आप कुछ एक नई सीख सीखें, बिल्कुल। और हर चैलेंज को मैं मानती हूँ कि आप उसको चैलेंज ना समझकर जी। आप एक बैरियर समझिए जो आप कॉन्कर करने वाले हैं। बिल्कुल। आपके सामने आप ये सोचिए एक ऐसी चुनौती आई है जो चुनौती आपको रोक नहीं रही है, वो चुनौती अगर आपने पार कर लिया आपको आगे ही बढ़ा रही है। एंड नेवर नेवर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहूंगी, नेवर एवर 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 लूज फेथ इन योरसेल्फ। बिल्कुल। कभी नहीं। ये मैं तो इतनी स्ट्रांगली अर्ज करती हूँ सबको कि अगर एक डायरेक्शन में लाइफ नहीं चली, दूसरा डायरेक्शन सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल among मैम। in your failures you will also find paths to success, बिल्कुल। but don't ever give up on yourself, on your own confidence, on your own belief that you can conquer everything. That is the only thing. That बस राइट। वही है। और कुछ मैं कह दूं डिग्री में फर्स्ट क्लास लाना, तुम जाकर एमबीए करना, इंजीनियर बनना, फिर देश के लिए नेशन बिल्डिंग करना, वो सब प्रोसेस में आ ही जाएगा। बस अपने आप पे फेथ रखो, और बिल्कुल। बाकी सब लाइफ जो चैलेंज देगा हम सब पार करेंगे, साथ करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल मैम, स्टूडेंट्स के लिए आपने बताया, अब इन जनरल जो लोग हमें देख रहे हैं और बाद में ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए बस एक चीज है, और हमारे देश में ये बहुत एक कहीं खूबी कम समझ लो, कोई कमी समझ लो, कि हम जी। लोगों को जजमेंट करने में बहुत जल्दी बैठ जाते हैं। हम जी कह मैम। देते हैं अरे ये ना, ये तो ऐसी है, यहाँ से गई वहां पे, वहां से गई यहाँ से, और इसको देखो, इसकी लाइफ देखो कैसी है, इसको तो सब कुछ थाली में मिल गया, लगा लगाया मिल गया, परोसा हुआ मिल गया। महिलाओं को लेकर जो हमारे जजमेंट कॉल्स आते हैं ना, वो आदत बंद करो। आप सोचो कि आपके घर की बेटी या बहू के बारे में कोई कुछ ऐसे बोल दे, क्या आपको अच्छा बहुत। लगेगा? बुरा बिल्कुल। लगेगा ना। और बिल्कुल। सोचो अगर वही औरत जिसके बारे में आप बोल रहे हो, जिसको आप जानते नहीं हो, जिसके साथ आपका कभी संवाद नहीं हुआ है, संवाद सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ, या आपने टीवी पे सुन लिया, टीवी पे देख लिया, उसको आप बैठकर जजमेंट कॉल ना बना दीजिए कि मैंने बिल्कुल तो मैम। सर्टिफिकेट दे दिया, ये तो ऐसी है। और ये सेम बच्चों के लिए भी होता है। पेरेंट्स की भी आदत होती है, आस पड़ोस के पेरेंट्स की आदत होती है कि दूसरे बच्चों के ऊपर तांग झांक करें, उनके जजमेंट कॉल दें। तो बिल्कुल मैम। लाइफ में लोगों को जज कम करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनका हौसला बने, उनकी उम्मीद बने, और मैं मानती हूँ उनको प्रोत्साहन दे कि जो भी वो कर रहे हैं उसको आगे लेकर बढ़े, और ये सोच का दायरा अपना बढ़ाएं। बिल्कुल। क्योंकि अगर कहीं किसी को ब्लैक पसंद है, किसी को व्हाइट भी पसंद है, किसी किसी को ग्रे शेड्स भी पसंद है, जी मैम। सबकी पांच उंगलियां जब एक बराबर नहीं होती हैं, तो आपको किसने अधिकार दिया डिसाइड करें कौन सी उंगली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है एक हथेली में? तो बस यही कहूंगी, नो जजमेंट, नो नो यू नो reducing your narrow minded, not bringing in narrow minded behavior to anything, and not believing that what you speak is the ultimate truth and there's राइट। no other shade to that truth. So that is it. राइट। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, आज Thank you. हमारे इस टॉक शो पे आने के लिए। एंड आई एम रियली Thank you. श्योर कि जो भी ये सेशन देख रहा होगा और बाद में देखेगा, दे विल रियली फील मोटिवेटेड। बहुत सी बातें जो आपने बोली, दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank सो मच you. मैम। Thank you so much. Yeah, bye bye. बाय मैम।